सचमुच चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ। जितने भी आसुरी विचारधारा थी वो सर चढ़कर बोल रहा था। उस स्थिति में भगवान का आना हम सब प्राणियों के लिए, ग्वाल बालों के लिए, सामान्य नागरिकों के लिए त्राण का समय था। इसलिए कहते हैं जन्म का समय नहीं था, ये समय का जन्म था। भगवान कृष्ण गीता में कहते ही हैं कालोस्मि, मैं काल हूँ, मैं समय हूँ। तो ये जन्म किसी एक बालक का, एक शिशु का नहीं है, ये जन्म समय का जन्म। लेकिन हम लोग उस समय त्राही त्राही कर रहे थे, परेशान थे, किसी अवतार के इंतजार में थे, वो आएंगे और त्राण करेंगे। आज भी हम लोग चारों तरफ अत्याचार, व्यभिचार, भ्रष्टाचार, पापाचार बढ़ा हुआ, सर्वत्र हाहाकार मचा हुआ है। उस स्थिति में हम फिर उनको पुकारते हैं, आज वो समय, वो घड़ी, वो काल आ जाए, फिर से जनमन में उल्लास बढ़े, जनमन का तनाव हटे। इसके लिए क्या करना चाहिए? आज उनको ही याद करेंगे, उनकी शक्ति, उनकी चेतना, उनकी ऊर्जा हमारे पास आए। लेकिन हम लोग के साथ विडंबना है, हम दुनिया को रिझाने में लगे रहते हैं, दुनिया वालों को रिझाने में लगे रहते हैं, दुनिया बनाने वालों को नहीं रिझाते हैं। अगर उनको राजी करेंगे तो कृष्ण हर एक के जनमन में उतरेंगे, उनका प्रकटीकरण होगा और सभी परेशानियों से हम दूर होते चले जाएं। दुनिया वालों को नहीं, दुनिया बनाने वालों को राजी करिए। ये बात आज समझ में आ जाए तो सचमुच भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव मनाना हमारा सार्थक हो जाए। ऐसे अगस्त महीना बहुत अच्छा होता है। कहते हैं स्वतंत्रता दिवस हम लोग मनाते हैं, स्वतंत्र होना चाहते हैं, स्वतंत्र रहना चाहते हैं। क्या हम स्वतंत्र हो पाए? आज इस जन्म उत्सव के अवसर पर हमें विचार करना है। परम पूज्य गुरुदेव वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्माचार्य जी को महात्मा गांधी ने कहा था, बेटा हमने आज़ादी तो दिला दी, यह राजनीतिक आज़ादी है, वैचारिक आज़ादी मिले, हम अभी भी विचारों से गुलाम हैं। कुछ दिन पहले एडीएम साहब के द्वारा जेल में कैदियों के बीच उनके उत्साह वर्धन के लिए, उनके अंदर पॉजिटिव थिंकिंग को बढ़ाने के लिए लाइफ मैनेजमेंट का कार्यक्रम, उसमें हमने कहा था आप शरीर से कैद हैं, जेल के अंदर बंद हैं, आप कैदी कहलाते हैं, लेकिन पूरी दुनिया भी कैदी है। तो सभी कैदियों के चेहरे पर चमक आगे करिए, क्या बोले तो सबको एक समान बता रहे हैं। हमने कहा आप जेल के अंदर कैदी और जेल के बाहर भी कैदी घूम रहे हैं, सारे लोग कैदी हैं। आश्चर्य मिश्रित भाव उनकी आंखों में था। उन्होंने कहा कि भाई ऐसा कैसे है? हमने कहा सभी अपने से विचारों में कैद है, अपनी मान्यताओं में कैद है, अपनी धारणाओं में कैद है, कैदी सभी हैं। कैद से छुड़ाने के लिए किसी का इंतजार हम कर रहे हैं। सचमुच भगवान कृष्ण का जन्म भी जेल में हुआ था, जेल का ताला खुल गया, उनके माँ पिताजी जेल में थे, हमने वहाँ बताया। आज इस कृष्ण जन्मोत्सव के अवसर पर जरूर विचार करें कि हम अपनी मान्यताओं, धारणाओं, विचारों में कैद हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने यही कहा, राजनीतिक आज़ादी मिल गई, गांधी जी ने कहा, उन्होंने मुझे यह जिम्मा सौंपा कि वैचारिक आज़ादी करो। तो गायत्री परिवार विचार क्रांति अभियान का नारा दे करके कहा कि किसी विचारों में, किसी मान्यताओं में, किसी परंपराओं से कैद मत हो। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा परंपरा की जगह विवेक को महत्व दो, जहां से जो भी विचार अच्छा लगे उसे ग्रहण करो, यह वेद की भी वाणी है, उसे जीवन में उतारिए, जीवन में आत्मसात करिए। बहुत गहरी बात है। परंपरा की जगह हम विवेक को महत्व दें, हम किसी एक विचारधारा के गुलाम न हो जाए। अंग्रेज चले गए लेकिन अंग्रेजियत छोड़ गए। आज भी हमारे दिलो दिमाग पर अंग्रेजी मानसिकता छाई हुई है। हम लोग भी कहीं ना कहीं किसी जेल में बंद हैं, कैद हैं। भगवान कृष्ण का जन्म जेल में होता है, 5 विकारों के जेल में श्री कृष्ण का जन्म होता है। ध्यान से सुने, 5 विकारों की सफाई के बाद ही पूर्ण पुरुष का जन्म होता है, पूर्ण अवतार होता है। जन्म के समय जेल का ताला खुल जाता है, मतलब सभी विकार खत्म हो जाते हैं, तब भगवान का आगमन होता है। हम अपने अंदर से कहते हैं बड़ी देर भई नंदलाला, बरसों बरसों से गाते आ रहे हैं, लेकिन हमने 5 विकारों को दूर नहीं किया। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर को दूर नहीं किया। फिर कैसे हमारे जीवन में भगवान कृष्ण आ पाएंगे? भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं 11वें अध्याय में, जब वो अपना विश्व रूप दिखाते हैं, वह पुरुष जिसके अंदर संपूर्ण कर्तव्य कर्म करने वाला हो, जो आसक्ति रहित हो,
जो निर्वैर हो, किसी से वैर नहीं करता हो, दुश्मनी नहीं पालता हो, शत्रुता नहीं पालता हो, वही मेरा भक्त है। वह अनन्य भक्ति वाला पुरुष मेरे को प्राप्त करता। फिर कहते हैं कि सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दो, सब कुछ हो जाएगा। सचमुच प्रेम छोड़ने के लिए हमेशा तत्पर होता है, संशय छोड़ने से डरता है, प्रेम छोड़ने के लिए हमेशा तत्पर होता है। तो छोड़ने की स्थिति में अपने को सुरक्षित कैसे रखें? प्रेम सब कुछ छोड़ने के लिए सहज राजी है। उस प्रेम की धारा को उलट दे तो क्या हो जाता है? राधा दरअसल प्रेम की धारा है। कृष्ण को पाने के लिए, कृष्ण में समा जाने के लिए हमें राधा बनना होगा। तो राधा बनने के लिए कोई साड़ी और नथिया चूड़ी पहनने की जरूरत नहीं है, अंदर से प्रेम की धारा बहानी होगी, तभी बात बनेगी। जब भगवान कहते हैं कि सब मेरे ऊपर छोड़ दो, आसक्ति रहित हो जाओ, मोह रहित हो जाओ, मतलब ये नहीं कि रिश्तों को तोड़ दो, रिश्तों को छोड़ दो, ये नहीं कहते। इसका मतलब है सभी रिश्तों में उन्हीं को देखो। ये बात समझने की है। बिना राधा के हमें बनवारी यानी भगवान मिलते नहीं। हमने कहा धारा को उलट दे तो वो राधा है। प्रेम की धारा बहेगी यानी राधा जब हमारे अंदर समाएंगी, राधा को जब हम आत्मसात करते हैं तो हमें भगवान कृष्ण अपनाते हैं, हम कृष्ण को अनुभव कर सकें। आज कहते हैं दुनिया में राहु काल चल रहा है। राहु यानी भ्रम, भ्रांति, संशय, शंका, द्वंद्व, कन्फ्लिक्ट में हम लोग चल रहे हैं। आज चारों तरफ इस नकारात्मक चिंतन के कारण, नकारात्मक विचारों के कारण हम बीमार पड़ते हैं, रोगी रहते हैं, टॉक्सिन बॉडी में बढ़ता चला जाता है, स्ट्रेस बहुत बढ़ जाता है, तनाव बढ़ता चला जाता है। बस कारण यही है, स्ट्रेस, तनाव। शरीर का रोग पहले मन में आता है, फिर तन में आता है। हम भावनाओं के विक्षोभ से और विचारों में द्वंद्व होने के कारण हमारी जीवनी शक्ति का क्षरण होता चला जाता है। कोई भी औषधि नहीं काम करती, कुछ दिन आप ठीक होते हैं फिर बीमार पड़ जाते हैं। इसकी एक ही औषधि है भक्ति। प्रेम की धारा में डुबकी लगाइए, प्रेम करिए। लेकिन हम हमेशा बोलते हैं प्रेम देने से बढ़ता है, बटोरने से बिखर जाता है। भाई प्रेम देना सीखें। सिर्फ हमको लोग प्रेम करें, हम किसी को प्रेम न करें, फिर तो मुश्किल हो जाए। दुनिया की पहली मांग और शायद अंतिम मांग, सर्वाधिक मांग प्रेम है। दुनिया की मांग धन, पद, यश नहीं है। ये बात सभी लोगों को समझना चाहिए। धन एक दिन बोर करेगा, पद बोझी लगेगा, यश आपको खोखला कर देगा, खोखला लगेगा। और अगर उसमें ही रह गए तो खोखले आप भी हो जाएंगे। एक ही लाइन है, परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं खुशी बांटने से बढ़ती है, बटोरने से बिखर जाती है। खुशी के साथ भी वही बात है। प्रेम होगा वहां सहजता पूर्वक खुशी आ जाएगी, आनंद आ जाएगा। प्रेम बांटने से बढ़े, बस यही औषधि है। हम निरोग भी होते चले जाएंगे। भावनाओं में विक्षोभ और विचारों में द्वंद्व हमारी जीवनी शक्ति का, इम्यून सिस्टम का क्षरण करते हैं। इसका इलाज है भक्ति। हाँ, यदि हमारे अंदर ईश्वर भक्ति पैदा हो जाए, तृप्ति, तुष्टि, शांति हम महसूस करने लगे, तो अपना भी भला हो सकता है, परिवार, समाज, राष्ट्र सभी का भला हो सकता है। हमारे सेहत का भी भला हो जाएगा, संसार का भी भला हो जाएगा। बहुत गहरी बात है। जो लोग भक्ति मार्ग में रहते हैं उनका कहना है भगवत कृपा प्रकृति के विधान में हस्तक्षेप करती है और हमारे दुख, कष्ट, कठिनाइयों को, हमारे प्रारब्ध को, हमारे कर्म को, हमारे भाग्य को बदल देती है। लेकिन भक्तों के लिए भगवान है, ज्ञानियों के लिए नहीं है। ज्ञानी तो तर्क करते रहते हैं तथाकथित। जब ज्ञान को समझने की कोशिश करेंगे, जानकारी ज्ञान नहीं है। हम बहुत किताब पढ़ लेते हैं, बहुत सूचना को एकत्रित कर लेते हैं, वो ज्ञान नहीं है। जब जानकारी अनुभव में उतरता है तो वो ज्ञान बनता है, और वह अनुभव जब पूर्णता को प्राप्त करता है तो विज्ञान बनता है। जो लोग भक्ति मार्ग में रहते हैं उनके लिए चारों तरफ भगवान ही भगवान है। रामकृष्ण परमहंस बहुत अच्छी बात कहते हैं ज्ञानियों के लिए। ज्ञानियों की पहुंच कहाँ तक है और भक्तों की पहुंच कहाँ तक। वो कहते हैं ज्ञानी पुरुष होता है, मर्द होता है। किसी के घर जाएगा पुरुष तो कहाँ तक जाएगा, उसकी पहुंच कहाँ तक होगी, दरवाजे तक। और भक्ति स्त्री है, उसकी पहुंच कहाँ तक होगी, घर के अंदर, आंगन तक सहज ही चली जाती। तो भक्त बनेंगे तो प्रभु के घर में प्रवेश करेंगे। सिर्फ ज्ञानी रहेंगे, प्रभु के द्वार तक ही ठिठक के रह जाएंगे। ये समझ में आना चाहिए। जो जीवन भाव और बुद्धि का मेल है, जोड़ है, बुद्धिजीवी लोग अपने भावों को मार देते हैं, इसलिए मरे मरे दिखते हैं, सर्द चेहरा। उनके पास कोई बहुत देर बैठना नहीं चाहता।
उनको निचोड़ेंगे तो एक बूंद भाव नहीं निकलेगा, संवेदना नहीं निकलेगी। हाँ, कुछ भावुक भी होते हैं जो भाव में बह जाते हैं, वह भी ठीक नहीं है, ये समझने की बात है। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं भावुकता और भाव दोनों दो चीज है। भावुकता नेगेटिव इमोशन है, परवर्टेड इमोशन है, प्रदूषित ऊर्जा है, और भाव प्योर इमोशन है, शुद्ध ऊर्जा है। भावुकता छने तुष्टा छने रुष्टा, भावुक व्यक्ति ओवर रिएक्ट करता है, तुरंत पैनिक होता है, कुछ भी बोल देता है, बाद में अफसोस करता है, वही गलती बार बार करता है। भावुक नहीं, भावनाशील बनिए। भावुकता प्राण ऊर्जा की कमी होती है, जीवन में प्राण तत्व की कमी होती है तो हम भावुक हो जाते हैं। प्राण ऊर्जा शुद्ध है, प्योर इमोशन है, शुद्ध ऊर्जा है, तो हम भावुकता से भाव, भाव से महाभाव जो चैतन्य महाप्रभु का था, और महाभाव से प्रेम तक जो मीरा का था, वहां तक पहुंच पाए। तो कहने का अर्थ यह है, हम भाव और बुद्धि का ठीक ठीक योग करें तो क्या पैदा होगा, जरा इस पर विचारिए। आज जन्माष्टमी के अवसर पर दिमाग से सोचेंगे, दिमाग हमेशा लाभ हानि को देखती है। क्यों जा रहे हो मंदिर, क्या लाभ होता है? बुद्धि हमेशा कुटिलता को सोचती है, और दिल और दिमाग की बात कर, दिल हमेशा तुरंत तैयार होते हैं, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं। तो दिमाग हमेशा कुटिलता पैदा करता है और दिल हमेशा भावुकता पैदा करता है। भावना और बुद्धि का ठीक ठीक योग होगा तो विवेक पैदा। विवेक युक्त कैसे बने? सिर्फ बुद्धिमान न बने, वो भी गलत है। यानी साथ साथ भाव भी खिले और बुद्धि भी खिले, ये हो जाए तो जन्मोत्सव मनाना हमारा सार्थक होगा। तो जीवन में भाव और बुद्धि का मेल करें तो विवेक पैदा होगा, जीवन में संतोष पैदा होगा, तुष्टि तृप्ति और शांति आती चली जाएगी। कृष्ण धातु से कृष्ण शब्द बना है। कृष्ण अर्थात आकर्षण और कृष्ण अर्थात खींच लेना। सारी जीवात्मा को अपनी ओर जो खींच ले उसे कृष्ण कहते हैं। राधा जी और सीता जी को किशोरी कहा जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी के पूजा के समय, पाठ के समय, उस समय जो छवि उभरती है, जब वो भाव से पाठ कर रहे होते हैं, भाव जब मिलता है कि देवी प्रकट हो रही है, साक्षात प्रकट हो रही है। जब दुर्गा सप्तशती हम लोग करते हैं, गायत्री मंत्र का जप करते हैं, तो लगता है देवी का आशीर्वाद बरस रहा है। रुद्राभिषेक कर रहे हैं, महादेव का आशीर्वाद बरस रहा है। तो जो बरसता है फिर जिंदगी बरसाना बन जाती है। जहाँ राधा जी का जन्म हुआ है, बरसाना राधा जी का गांव है। ब्रज में बरसाना है, जैसा हमने शुरू में कहा था, राधा को उलट दे तो धारा, यानी प्रेम की धारा बरसती है। और हमने कहा प्रेम सब कुछ सहज छोड़ देता है, संशय छोड़ना जानता नहीं, वो छोड़ नहीं सकता। हमारे अंदर संशय है तो हम पकड़े रहेंगे, पता नहीं क्या होगा। प्रेम निश्चिंत है, उस परमात्मा के प्रति, उस कृष्ण के प्रति निश्चिंत है, वो छोड़ता नहीं है, वो छोड़ देता है, सहज छोड़ देता है, संशय छोड़ता नहीं है। तो जब आप अपने भाव को, भक्ति को, लगन को, समर्पण को इतना प्रगाढ़ करें, इतना शिखर पर ले जाए, इतना चरम पर ले जाए, तो आपके भाव से, आपके भक्ति से, आपके लगन से, आपके समर्पण से बरसाना, इस क्षेत्र को हम बना सकते हैं। गायत्री शक्तिपीठ उपासना का जो क्षेत्र है, इसको हम बरसाना बना सकते हैं। बन रहा है तो रस आ जाता है, भाव नहीं तो रस की धार नहीं बहती। रस आता है तो खुद खो जाता है, रस नहीं है तो फिर सब कुछ खो जाता है। संस्कृत के मंत्रों का अर्थ समझकर जब पाठ कर रहे हैं तो फिर आनंद ही आनंद है। अगर अर्थ नहीं मालूम तो आनंद भी नहीं मालूम। पंडितों के जीवन में आनंद नहीं होता, वो मुंह से, होठ से, जीभ से सिर्फ उच्चारण करते हैं, अर्थ मालूम नहीं है, भाव मालूम नहीं है, समझ पाते नहीं है, इसलिए उनके जीवन रीता का रीता रह जाता है, खाली का खाली रह जाता है। राधा जी और सीता जी एक ही रूप हैं। प्रकृति भिन्न भिन्न रूपों में धरती पर आती है, अभिव्यक्त करती है अपने को, पर मूल प्रकृति एक ही है। आदि शक्ति जगन माता जिनको कहते हैं, जो भिन्न भिन्न रूप में प्रकट हो रही है, लेकिन शक्ति एक ही है। ये मिथिला क्षेत्र है, ज्ञान का क्षेत्र है, योग का क्षेत्र है, तंत्र का क्षेत्र है, कर्म का क्षेत्र है। ये वो भूमि है जहाँ अष्टावक्र रहते हैं, ये वो भूमि है जहाँ विश्वामित्र रहते हैं, ये वो भूमि है जहाँ याज्ञवल्क्य रहते हैं। यह याज्ञवल्क्य योगी हैं और तांत्रिक भी हैं। वशिष्ठ तारा के उपासक हैं। वशिष्ठ आराधित उग्र तारा महिषी में है, आप सभी जानते हैं। तारा तंत्र के ऋषि वशिष्ठ हैं। वशिष्ठ आराधिता तारा, जैसा नील सरस्वती तंत्र साधना का एक आयाम है, उस नील सरस्वती साधना का आविष्कार याज्ञवल्क्य ऋषि ने किया, जो यज्ञ का भी आविष्कार किया। यज्ञ जो धरती पर है, याज्ञवल्क्य ऋषि ने, इसलिए उनका नाम याज्ञवल्क्य पड़ा। अष्टावक्र ज्ञान के ऋषि हैं, विश्वामित्र गायत्री मंत्र के ऋषि हैं। पूरे विश्व में बिहार के बक्सर से, जहाँ विश्वामित्र का आश्रम है, वहीं से गायत्री मंत्र पूरे दुनिया में गूंजा। बक्सर में उनका आश्रम है, सिद्धाश्रम,
विश्वामित्र का। वहीं से मिथिला क्षेत्र का प्रारंभ हो जाता है। हमने चर्चा क्यों की? इसलिए कि यहाँ कर्म है, ज्ञान है, योग है, तंत्र भी है, पर इस मिथिला भूमि में भक्ति नहीं थी। फिर यहाँ भक्ति की देवी प्रकट हुई। इस धरती को अयोनिजा की धरती कही जाती है। मिथिला को सीता माता की धरती है, और सीता किसी गर्भ से पैदा नहीं ली, किसी योनि से पैदा नहीं ली है सीता माता, इसलिए अयोनिजा की धरती सीता माता की धरती कही जाती है, भूमि से प्रकट हुई है। तो सीता जी मिथिला पुत्री है, जनक की नहीं। जनक को तो हल चलाते हुए मिली थी, ये जनक का सौभाग्य है कि उनके काहल में सीता जी प्रकट हुई। इसलिए सीता जी को भूमिजा के नाम से भी पुकारा जाता है, योनिजा के नाम से ही पुकारा जाता है। मिथिला में जनक है, ज्ञान, योग, कर्म, तंत्र सब है। भक्ति नहीं थी, भक्ति प्रकट हुई माँ सीता के रूप में। सुनैना की पुत्री नहीं है, उन्होंने तो सुनैना की पुत्री होना स्वीकार नहीं किया, हाँ मिथिला प्रदेश की पुत्री बनना स्वीकार किया। ये बात समझने की है, गहरी बात है, गूढ़ बात है। प्रसंग चला है तो हम बताना चाहेंगे, जब रावण का आतंक बढ़ा, राक्षसों का आतंक बढ़ा, शक्ति के रूप में कैसे अवतरित हो, कोई ऐसा धरती पर उस समय गर्भ नहीं था जो सीता माता को, शक्ति को, आदि शक्ति प्रकृति को धारण कर सके। फिर धरती माता भूमि तैयार हुई, कोई गर्भ नहीं था उस समय, कोई इतना सशक्त नहीं था, तो भूमि से सीता पैदा होती है। दो व्यक्ति को अयोनिजा कहा जाता है, योनि से उत्पन्न नहीं है, गर्भ से उत्पन्न नहीं है, एक सीता माता और एक द्रौपदी, वो भी अग्निसुता है। ये भूमि सुता है तो द्रौपदी अग्निसुता है। सीता जी को लक्ष्मी और द्रौपदी को काली कहा जाए। रामायण और महाभारत के सूत्रधार यही दोनों हैं, ये भूमि सुता और अग्निसुता। जब पुष्प वाटिका में सीता जी का प्रथम दर्शन राम जी से होता है, पर आपस में एक दूसरे को देखते हैं, दृष्टि पड़ती है, तो गोस्वामी जी कहते हैं ये तो राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण से वो बात कर रहे हैं, पर मन सीता के रूप में लुभाया हुआ है। सीता जी चकित होकर चारों ओर देख रहे कि इतना प्रकाश कहाँ से फैल गया है, और उसी तरह राम जी सीता जी के मुख रूपी कमल के छवि को मकरंद रस के भौरे की तरफ पी रहे हैं। ये वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी अपने रामचरितमानस में करते हैं। ये 8 शब्द बड़ा अनूठा है, सखी प्लस एक सीता या एक राधा एक गौरी, मतलब 9 अंक पूर्णांक है, पूर्णता का प्रतीक है, पूर्णता को परिभाषित करता है। अगर सखी के साथ ये सीता राधा गौरी कितनी संपूर्ण और परिपूर्ण हो जाती, जिसे नौ दुर्गा भी हम कहते हैं। नौ दुर्गा का यही रूप, अष्टमी को इसलिए माँ गौरी का प्रादुर्भाव होता है, और मूल प्रकृति उस 8 देवी के साथ मिलकर के नव दुर्गा के रूप में प्रकट होती है। उसमें जब शून्य मिलता है, फिर यानी परब्रह्म मिलता है, परब्रह्म की संख्या होती नहीं है, वो शून्य है, निर्विकार है, निर्विशेष है, निर्विकल्प है। ये अद्भुत संयोग रचना है। श्यामा भी इन तीनों को कहते हैं। श्याम रंग नहीं है, श्यामा मतलब 16 साल की किशोरी, इसलिए देवी को षोडशी भी कहते हैं। 16 संस्कृत में षोडशी बोलते हैं। तो प्रकृति अपने आप में परमात्मा को लीन कर पूर्ण हो जाए, और परमात्मा तो स्वयं में पूर्ण है ही, जिसे प्रकृति स्वयं लीन रहती है। तो भक्ति की धारा है राधा, धारा को उलट दे तो राधा हो जाती है। जीवन धारा परमात्मा से संसार की ओर बढ़ता है, और जीवन धारा को उलट दे तो संसार से पुनः परमात्मा की ओर बढ़ने लगेंगे, तो पूर्णता को प्राप्त करेंगे और पुनर्वापसी को प्राप्त करेंगे। उस धारा को कहते हैं राधा, जो पूर्णता को प्राप्त करे फिर परमात्मा में मिल जाए, वो धारा है राधा। आइए।